बंद हुए हैं, तो फंडामेंटली तो देखिए इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन इन और सबकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस, इन सब की चिंताएं तो है ही है। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से आप समझते हैं कि हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा निफ्टी खास तौर पर 350 पॉइंट टूटकर बंद हुआ है। इतनी बड़ी गिरावट बाजार में क्यों आई? हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त दबाव, और इस दबाव की वजह थी अमेरिकी बाजार। जी हां, कल देर रात अमेरिका में तेज गिरावट देखने को मिली 1000 पॉइंट की डाउ में, और नेस्डेक भी तगड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ, और इसके चलते भारतीय बाजारों को कमजोर तो होना ही था। हालांकि गुरुवार के सेशन में वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन थोड़ा कल हम कमजोर होकर बंद तो हुए ऊपरी स्तरों से, लेकिन फिर भी आज थोड़ा तो और एडजस्ट करना था। 16,500 के नीचे शुरुआत हुई, फिसले 16,400 के नीचे भी गए, उसके बाद पूरे दिन भर सीमित दायरे में नीचे 16,350, ऊपर 16,500, इस पर्टिकुलर रेंज में दिन भर बाजार ने टाइम पास किया, और बंद होते होते 16,400 के थोड़ा सा ऊपर। कमोवेश यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 34,500 के आसपास दिन भर वक्त बिताया, और थोड़ा सा इसके ऊपर जाकर बंद हुए। कोई बहुत खास रिकवरी नहीं दिखी, और खुलने के बाद कोई खास तेज गिरावट भी नहीं, और इसकी वजह है कि हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में लोग इंतजार कर रहे हैं अगले हफ्ते का, और उसके बाद बाजार पर मूड माहौल देखना चाहते हैं। एफआईज की तरफ से मिला जुला सा कारोबार है। इंडेक्स पे एफआईज की लॉन्ग पोजीशन काफ़ी कम हो चुकी है, तो बिकवाली का प्रेशर इंडेक्स पे कम है। मार्केट ओवरसोल्ड होकर थोड़े हल्के भी हैं, यही बड़ी वजह कि बहुत ज़्यादा गिरे नहीं, लेकिन मूड माहौल ऐसा है कि किसी को खरीदने में इंटरेस्ट है नहीं, न नतीजे कोई बहुत दमदार आ रहे हैं, तो रिकवरी भी कोई खास दमदार होती नहीं दिख रही। तो पूरी तरह से ग्लोबल संकेतों पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बाजार, पूरे ओवरऑल मार्केट के लिहाज से, और नतीजों पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं स्टॉक्स और सेक्टर के लिहाज से। तो कुल मिलाकर हफ्ते के आखिरी दिन एक और बड़ी कमजोरी वाला सेशन, जहां 16,500 के नीचे हम बंद होते दिखे हैं निफ्टी पर। आइए एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने की है भारी भरकम बिकवाली। 5,517 करोड़ रुपए के बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं एफआईआईज की तरफ से। वहीं डीआईआईज की तरफ से आए हैं खरीदारी के आंकड़े, और कैश मार्केट में डीआईआईज ने की है 3,014 करोड़ रुपए की खरीदारी। और अब ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, येट अगेन बहुत ही इवेंटफुल हफ्ता। आरबीआई की सरप्राइज पॉलिसी, फेड का हाई गेन, और उसके बाद एक मर्जर भी हमने आज देखा। इनफैक्ट ऑल इन ऑल बाजार के लिए काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड समय रहा, लेकिन हुए गिरावट के साथ ही बंद। फिलहाल कैसा एक्शन एक्सपेक्ट करें हम बाजार में, और क्या आपकी राय रहेगी? नहीं, डरने का माहौल है, और मैं पिछले कुछ दिनों से इवनिंग वाले शोज में, भले मंडे हो या थर्सडे हो, रोज जो शाम को कमेंट देते हैं, और इस शो में भी मैंने यही बोला हुआ है कि अब डरना चाहिए। और पर्टिकुलरली देखिए, मार्केट्स 200 डेमा के नीचे डिसाइसिवली बंद हुए हैं, तो फंडामेंटली तो देखिए इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन इन और सबकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस, इन सब की चिंताएं तो है ही है, और ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव नहीं है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, इन सब के बीच में फिर ये दूसरा टेक्निकली भी अब काफी वीक हो गया है, और रेट हाइक्स जो एक सरप्राइज, अनप्लेजेंट सरप्राइज था जो कि अचानक से हुआ, हालांकि ठीक है जो उन्होंने लिया था वापस से वही लगा दिया, बट फिर भी मुझे लगता है कि मार्केट्स में बहुत डर के काम करना चाहिए अभी, और ऐसा मेरा मानना है कि नीचे के लेवल्स और भी देखे जा सकते हैं। और जिस तरीके से स्टॉक्स के अगर चार्ट्स को देखें तो काफी टेक्निकली वीक हो गए हैं, तो शॉर्ट टर्म में मुझे मद्दी लगती है, लॉन्ग टर्म की बात अलग है। So overall, one need to be very cautious. ओके, तो कॉशियस रहने का समय है अभी, ऐसा मानना है संदीप जी का। संदीप जी, आज मैं आपसे जानूंगी सबसे पहले कि अगर किसी को पोजिशनल व्यू रखनी हो, हफ्ते भर का नजरिया रखना हो, तो कौन से स्टॉक में आप खरीदारी की सलाह देंगे?